प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 1 जो है वो पूरा कर लिया था। आज अपन प्रश्नावली 1.3 के सवाल नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 2 है हमारे पास कि आप जानते हैं, मतलब हम जानते हैं कि 1/7 बराबर दिया है 0.142857। 1/7 बराबर दिया है 0.142857 और ये बार का चिन्ह है। इस बार के चिन्ह का मतलब आपको समझ में आ चुका है कि ये संख्या रिपीट होती है। कैसे रिपीट होती है कि 0.14285 फिर वापस क्या जाएगा 71428571 ये संख्या क्या होगी, रिपीट होती जाएगी। मतलब अगर आप 1 में 7 का भाग दोगे तो आपके पास क्या आएगा 0.142857 बार का चिन्ह मतलब रिपीट होती जाएगी। फिर उसने कहा लंबा भाग दिए बिना, हमें पता है कि हम भाग दे के निकाल सकते हैं। जैसे हमें 2/7 का निकालना है कि शांत है या अशांत है, तो हम क्या करेंगे 2 में 7 का भाग दे देंगे, है ना। 2 में किसका भाग दे देंगे 7 का, और हम ज्ञात कर लेंगे कि ये शांत है या अशांत है। लेकिन इसने कहा कि लंबा भाग दिए बिना, भाग भी नहीं देना है हमको, लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं कि 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है। तो देखिए अपन चलते हैं सबसे पहले 2/7। तो मैंने इसको क्या लिख दिया 2 × 1/7। तो 2 में अगर 1 का गुणा करूंगा तो 2 एकम 2, 2/7 वापस आया कि नहीं आया, आ गया ना 2/7। तो ये 2 तो ऐसा का ऐसा ही, और इस 1/7 की जगह मैंने क्या लिख दिया 0.142857 बार। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर दिया तो ये आ गया। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत। क्लियर। फिर 3/7, तो 3/7 था तो 3 को आगे लिख दिया, पीछे लिख दिया 1/7, 1/7 का हमको मान दिया हुआ है, लिख दिया। तो 3 तो ऐसे कैसे ही, इस 1/7 की जगह मैंने लिख दिया 0.142857, दोनों का गुणा करा, ये आ गया। ऊपर बार का चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, अशांत। क्लियर। फिर 4/7 करना था, तो 4/7 करना था तो 4 को अलग इंटू 1/7, 4 ऐसे कैसे इसे 1/7 की जगह लिख दिया 0.142857, वापस दोनों का गुणा करा, ये आ गया अपने पास क्या, अशांत। फिर ऐसे ही 5/7, तो 5 × 1/7, 5 इंटू ये गुणा कर दिया, ये भी क्या आ गया, अशांत। फिर ऐसे ही 6/7, तो 6 × 1/7 गुणा कर दिया, ये क्या आ गया, अशांत। अब आगे भी आप कर सकते हो इसी तरह से, जैसे 8/7, तो 8 × 1/7। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, इसके अशांत दशमलव प्रसार। हमने बिना भाग दिए इनकी गणना कर ली। ये था आपके पास सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 है अपने पास, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आपको दिया है पहला सवाल 0.6 बार। ठीक है, अब इसको P/Q के रूप में लिखना है तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम जो भी संख्या दी होगी इसको मानेंगे x। ठीक है, क्या मानेंगे x। तो अपनों ने इसको बराबर मान लिया किसके, x बराबर 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब है 0.6666, कभी ख़त्म नहीं होने वाला 6। ठीक है, तो अपनों ने मान लिया x बराबर 0.6 बार। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है और उस पर भी क्या लगा हुआ है, बार। दशमलव के बाद 1 अंक है और उस पर भी क्या लगा हुआ है, बार। तो अपन दशमलव के बाद जब 1 अंक हो और उस पर बार लगा हो तो हम उसमें गुणा करेंगे किसका, 10 का। किसका गुणा करेंगे, 10 का। तो इसमें अपनों ने समीकरण 1 डाल दिया। इसको समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, तो हमने इधर भी 10 का गुणा कर दिया और इधर भी 10 का गुणा कर दिया। तो 10 का गुणा x से कर दिया और 0.6 बार का गुणा भी 10 से कर दिया। तो 10 का गुणा x से करा तो आया 10x बराबर 0.6 बार। अब जब 10 का गुणा अगर इसमें करते हैं तो ये दशमलव की शक्कर यहाँ आ जाएगी, 100 का करते हैं तो यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, तो अपनों ने 10 का करा मतलब यहाँ आ गई। इसका मतलब क्या गया 6.6 बार, तो यह आ गया 6.6 बार। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया तो इधर वाला, इधर जो बराबर के इधर होगा वो घटेगा और जो बराबर के हुआ वो इधर घटेगा। तो 10x में से तो घटा क्या x, 10x में से घट गया x। फिर 6.6 बार में से कट गया 0.6 बार। तो 10x में से 1x गई तो कितना बचा
9x बच गए और 6.6 बार में से 0.6 बार, तो 6 बार से 6 बार खत्म, 6 में से 0 गई तो क्या बचा 6। अब ये 9 बटा में चल जाएंगे तो x बराबर 6/9, तो काट दिया 2/3, तो x बराबर आया 2/3। ये भी x के बराबर था और ये भी x के बराबर था, इसका मतलब 0.6 बार बराबर कितना गया 2/3। ये हो गया आपका किसके रूप में, P/Q के रूप में। ये था आपका तीसरे का सवाल नंबर 1। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 हमें दिया हुआ है 0.47 बार। 4 पर बार नहीं है लेकिन 7 पर है, ठीक है ना। तो पहले तो इस 4 को आगे लाना है, 4 को आगे लाना है तो अपनों ने सबसे पहले तो इसको x के बराबर मान लिया, x बराबर 0.47 बार। अब दशमलव के बाद कितना अंक है 1, अभी बार नहीं है ना इस पे, तो 1 अंक है तो इसमें किसका गुणा कर दिया 10 का, तो दशमलव यहाँ से खिसक कर यहाँ आ गई, ये 10 का गुणा कर दिया, तो इधर भी 10 का गुणा कर दिया 10 × x और इधर भी 10 का गुणा कर दिया 10 × 0.47 बार। तो 10 का गुणा x से करेंगे तो 10x आ गया और 10 का गुणा इससे करेंगे तो दशमलव यहाँ से खिसक कर यहाँ आ गई, इसका मतलब क्या 4.7 बार। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब दशमलव के बाद बार लगा हुआ है तो वापस किसका गुणा करेंगे 10 का, लेकिन अब किस में करेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर तो इधर 10x था, इसे 10x का गुणा किससे कर दिया 10 से, और 4.7 बार थे इसे, इसका गुणा भी किससे कर दिया 10 से। तो 10 का गुणा 10x से करा तो कितना आ गया 100। अब 4.7 बार का मतलब है 4.7777, कभी खत्म नहीं होने वाला 7। अब इसमें 10 का गुणा जैसे ही करूँगा तो दशमलव यहाँ से खिसक कर यहाँ आ गई, इसका मतलब क्या आ गया 47.7 बार। ये आ गई समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे हम घटा देंगे। तो समीकरण 3 थी 100x में से घटाया 10x, तो 100x माइनस 10x बराबर 47.7 बार में से घटाया 4.7 बार, ये घटा दिया 7 बार से 7 बार कट गए, 47 में से 4 गए कितने बचे 43, x बराबर 43/90, इसका मतलब 0.47 बार बराबर कितना आ गया 43/90। ये था आपका तीसरे का सवाल नंबर 2। तो अपनों ने आज 2 सवाल करे, इन 2 सवालों को आप अपनी कॉपी में उतारें और कोई समस्या हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करें, उसका निवारण अपन करेंगे। धन्यवाद।